वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सारे अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिग्रेशन विद ए सिंगल रिग्रेसर। उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, उसको कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे हमने कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्लोप एस्टिमेटर क्या है, और आपके पास जब x जो है वो बाइनरी है तो रिग्रेशन का क्या मीनिंग है, हेट्रोस्केडास्टिसिटी होमोस्केडास्टिसिटी क्या होती हैं, और why don't we need to do any testing about that, what's a simple solution गिदड़-सिंगी कि जो कि आपके काम आ जाए और आपका मसला हल हो जाए, बजाय इसके कि आप वो GQ टेस्ट, गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट, ब्रॉश-पेगन टेस्ट, आइकर वाइट टेस्ट और वो सारे अप्लाई करते रहें और फिर उसको जो है वो थ्योरेटिकली रिमूव करते रहें। तो वो सिर्फ उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने थ्योरेटिकल इकोनोमेट्रिशियन बनना है, बाकी सबके लिए हमारी गिदड़-सिंगी काम आएगी। तो एफिशिएंसी ऑफ OLS एस्टिमेटर्स एंड स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो लेट्स टॉक द फर्स्ट 3 पॉइंट्स हियर। वो उससे अगली वीडियो में हम अगले पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, पॉपुलेशन मैंने पहले कहा अननोन होती है। पॉपुलेशन पैरामीटर जो आपकी कोई पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, चाहे वो एवरेज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो स्लोप एस्टिमेटर है, तो पॉपुलेशन के लिए वो अननोन है। आप एक सैंपल डेटा लेते हैं और उसकी बेस पे एक फार्मूला की हेल्प से आप पॉपुलेशन पैरामीटर को गेस करते हैं। गेस और एस्टिमेट में फ़र्क ये है कि गेस होता है रैंडम, बगैर किसी फार्मूला के, और एस्टिमेट आप कोई फार्मूला यूज़ करते हैं कि जी आपने एवरेज का फार्मूला यूज़ किया, स्टैंडर्ड डेविएशन या मीडियन को, यू यूज़ सम फार्मूला। तो पहली चीज़ है कि आपकी पॉपुलेशन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जैसे यहाँ पे हमारा जो पॉपुलेशन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो है स्लोप कोएफिशिएंट, जो कि क्लास साइज का कोएफिशिएंट है कि क्लास साइज अगर कम करेंगे तो क्या टेस्ट स्कोर बच्चों का इम्प्रूव होगा या नहीं होगा। इसकी पॉलिसी इम्प्लीकेशंस हैं। वी नीड either more money or and we need more teachers, or we don't need to spend any money at all. Provide an estimator of this population object, तो वो वही बात है, डेटा की बेस पे हमने उसका गेस लेना है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे सम पीपल हैव आस्क्ड मी क्वेश्चंस, मैं उस पर एक छोटी सी 1-2 मिनट 3 मिनट की लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स पे, सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे मैं छोटी मोटी कोई वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा। सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये होता है कि अगर अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं भी हो तो भी लार्ज सैंपल में, चूंकि बीटा हेड जो है वो एवरेज है, वो सम की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसमें सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो बेसिकली ऊपर भी सम है, नीचे भी सम है, तो सम की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल बन जाती है अगर डेटा लार्ज है। तो लार्ज डेटा के लिए सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमारे काम आ जाता है। अभी मैं किसी और टाइम पे और भी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उसका आपके पास जो वेरिएंस का जो स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेटर होता है। तो आपके पास जो हाइपोथेसाइज, लुक हियर, मैं यहाँ सेंट्रल लिमिट थ्योरम के, अगर तो यू आई नॉर्मल है, वाई आई इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ नॉर्मल, सो एनी लीनियर फंक्शन ऑफ नॉर्मल इज आल्सो नॉर्मल। और बेटा आई क्या होता है, बेटा हेड होता है कि जी एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स वाई आई, तो वाई एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स वाई, तो वो बेसिकली वाई, बेटा हेड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ वाई, सो बेटा 1 भी नॉर्मल होगा। बुनियादी तौर पे इसको का नॉर्मल ना होना भी हमें कोई मसला नहीं है अगर सैंपल साइज लार्ज है। जैसे मैंने कहा बेटा 1 जो है ये सम की सम की रेशियोज होता है, तो इसलिए हमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल होगी। अब और उसके लिए ये 3 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना भी हम कहते हैं कि अगर डेटा का 4th मोमेंट कर्टोसिस फाइनाइट नहीं होगा तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स,
एक आउटलायर आ जाए तो डेटा नॉर्मल नहीं रहता, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता, तो इन दैट केस आपकी OLS जो आपका एस्टिमेटर है वो नॉर्मल से डेविएट कर जाएगा। तो इसलिए ये बातें तीनों हम डिस्कस कर चुके कि आपके पास x में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो u को प्रिडिक्ट करने में हेल्प कर रही हो, तो u और x इंडिपेंडेंट है, कोवेरियंस बिटवीन u एंड x इक्वल टू 0। x और y जो है ऑब्जर्व्ड डेटा में यूजुअली दोनों के दोनों रैंडम है, इंडिपेंडेंटली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंडिपेंडेंस मींस नो ऑटो कोरिलेशन, आइडेंटिटी मींस नो हेटेरोस्केडास्टिसिटी, और जो उनका फोर्थ मोमेंट है वो फाइनाइट है। तो लुक हियर, ये हमारे पास हम पहले इससे पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे कि बीटा 1 हैट नॉर्मल को फॉलो करता है, मीन बीटा और वेरियंस दिस वन। नो, नल हाइपोथेसिस है हमारा कि जी स्लोप का कोई रोल नहीं है, क्लास साइज आप जो जी चेक करते रहें, टेस्ट स्कोर को कुछ नहीं होगा, ये हमारा नल है। अल्टरनेटिव है जी कम होगा या ज्यादा होगा। अगर अल्टरनेटिव टू साइडेड हो तो क्रिटिकल रीजन भी टू साइडेड होगा। अगर अल्टरनेटिव रीजन जो है वो वन साइडेड हो तो क्रिटिकल रीजन भी वन साइडेड होगा। अब यहाँ पे कॉमन सेंस जो है वो ज्यादा आपको या थ्योरेटिकल जो है एस्पेक्ट को यूज करना है। तो हमें पता है कि हम ये कह रहे हैं क्लास साइज कम करने से टेस्ट स्कोर ज्यादा होगा, तो इट मींस बीटा 1 जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, ताकि क्लास साइज जब कम हो तो नेगेटिव नेगेटिव वो पॉजिटिव होके टेस्ट स्कोर बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहां पे ये मोर फिजिबल है देन दिस वन। तो पूरी की पूरी जो आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पे आपकी एस्टिमेटर होता है और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ऑलवेज हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू होती है जो यूजुअली ऑब्जर्व नहीं होती, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर। आप उसको कैलकुलेट करते हैं, आपके पास वेरिएंस, स्टैंडर्ड एरर, ये सारी चीजें आप चेक कर लेते हैं। तो यू हैव t is equal to beta hat minus beta not divided beta 1 0 divided by standard error of beta 1। तो अब अगर t स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड प्लस माइनस 2 से ज्यादा एक्सीड कर जाती है तो यू से वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर वो उससे कम होती है तो यू से वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, बेसिकली विच मीन्स नथिंग। अच्छा, इस पे भी किसी वक्त डिटेल में बात होगी। तो ये सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट होती हैं। ये मेरी इससे जब मैं एक दो और वीडियोस कर लूँगा तो एक थोड़ी सी डिटेल में वर्कशॉप आपको जो है एम्पिरिकल करवा के एक्सप्लेन करूँगा। तो टी जो है बीटा 1 हैट, ये आपकी सैंपल वैल्यू है, ये आपकी कॉन्सेप्चुअल वैल्यू है, ये आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये पॉपुलेशन की वैल्यू है जो कि यूजुअली अननोन होती है। और यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 हैट, दिस यू ऑल नो। और अगर p वैल्यू एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो आपकी t स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग t एज लार्ज एज दिस, जो आपकी कैलकुलेटेड t है, अगर वो जो है लेस देन 5% हो तो वी से कि आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। मींस कि बड़े कम सैंपल्स हैं जिसमें ये चांस हो। अगर p वैल्यू 0.001 है तो इट मींस अगर आप 1000 सैंपल लें तो सिर्फ 1 सैंपल में ऐसे हो सकता है कि आपके पास जो है ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो, बाकी सैंपल्स में रिजेक्ट हो रहा है। तो इट मींस कि डेटा नल से जनरेट नहीं हुआ, डेटा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से जनरेट हुआ है। तो दिस यू कैन सी, तो -0.43 इज क्वाइट लार्ज वैल्यू बाई ऑल मीन्स। तो इसकी p वैल्यू या 1%, 2% सिग्निफिकेंस लेवल, 1% सिग्निफिकेंस लेवल 2.58 है। तो ये फॉल्स बिलो दैट, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट -2.28 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी टू साइडेड क्रिटिकल वैल्यू हो, तो ये वाली चीज होती है। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या चीज है कि आप अगर 100 सैंपल्स लें तो कितने सैंपल्स में आपकी जो वैल्यू है वो नल हाइपोथेसिस को, जो आपका पैरामीटर है वो उस इंटरवल में कंटेन होता है। तो अब आप 5% ऑफ द टाइम्स वो नहीं कंटेन होगा, 5 सैंपल्स में 100 में से वो कंटेन नहीं होगा। तो बीटा 1 हैट प्लस माइनस 1.96 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 हैट। तो हम ये कहते हैं कि अगर हम 100 सैंपल्स लें तो 95 सैंपल्स में हमारा जो बीटा 1 जो ट्रू पैरामीट्रिक वैल्यू है वो इस इंटरवल के दरमियान लाई करेगी।
अगर वो 0 इसके दरमियान लाई कर जाएगा तो इट मीन्स नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो रहा। तो हमने ये कैलकुलेट किया, तो हम कहते हैं कि जब भी आपके पास जो है 95 सैंपल्स में आउट ऑफ 100 सैंपल्स आपके पास जो ट्रू पैरामीटर वैल्यू है जो कि अननोन थी, जिसको हमने गेस किया, वो समवेयर बिटवीन -3.3 एंड -1.26 के दरमियान है, विच मीन्स कि आपके पास जो है 0 इसमें कवर नहीं हो रहा। तो जैसे नल हाइपोथेसिस को वहां 0 रिजेक्ट किया था, यहां पे भी 0 इस इंटरवल में नहीं आ रहा, तो इट मीन्स ट्रू पैरामीट्रिक वैल्यू 0 नहीं है, इट्स डिफरेंट देन दैट। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? टेस्ट स्कोर इक्वल टू 698 - 2.28 स्टैंडर्ड स्टूडेंट टीचर रेशियो, जिसको क्लास साइज कह रहे हैं, R² स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन। अच्छा, पेरेंथेसिस में यूजुअली जो है वो स्टैंडर्ड एरर रिपोर्ट किए जाते हैं। अगर आप टी स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आप मेंशन कर दें। तो ये आपके पास बीटा नॉट है का स्टैंडर्ड एरर आपके पास, तो दिस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर -2.28 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, दैट दीज आर योर टी स्टेटिस्टिक्स वैल्यूज आर, और ये गिवन है। आई विल डेमोन्स्ट्रेट ईच एंड एवरी स्टेप व्हाट इज हियर, जो कि आपके पास ब्लू में रेड में तो शो हो रहा है। याद रखिए, जिस चीज को आप हाईलाइट करना चाहते हैं जब आप प्रेजेंटेशंस दे रहे हो, तो उसमें उसको हम कहते हैं प्री अटेंटिव कलर। तो रेड जो होता है ये प्री अटेंटिव कलर होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ कलर्स नहीं करें। अच्छा जी, तो ये हम समरी ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो अभी तक की वीडियो में हमने किया है कि जी आपके पास OLS एस्टिमेटर्स हैं, बीटा नॉट, बीटा 1 पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं जो कि नोन नहीं है, तो हमने उनको सैंपल की बेस पे गेस कर लिया। तो दीज आर एस्टिमेटर्स, OLS एस्टिमेटर्स। दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है और लार्ज सैंपल्स में, और अगर UI नॉर्मल हो तो स्मॉल सैंपल्स में भी नॉर्मल हो सकती है। बट लेकिन अगर सैंपल साइज स्मॉल हो और UI की डिस्ट्रीब्यूशन या पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ना हुई तो वी आर इन बिग ट्रबल। तो उस केस में बूटस्ट्रैप सिमुलेशन होती है। तो वो वीडियोस कुछ अपलोडेड हैं कहीं और पे, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन वील डिस्कस इन डिटेल किसी और स्टेज पे। टेस्टिंग आपके पास हो गई, कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया, यू कैन लुक इनटू इट। इसके बाद से मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें होगा कि अगर रिग्रेशन जो है वो आपके पास उसका बिहेवियर क्या होगा अगर x जो है वो बाइनरी है। हमने जस्ट स्मॉल क्लास साइज और लार्ज क्लास साइज को दो पार्ट्स में डिकम्पोज कर दिया। हमने कहा जी लेस देन 20 का क्लास साइज होगा तो वो स्मॉल क्लास साइज है, मोर देन 20 होगा तो वो 0 या 1 कह दिया। हम जैसे हम कहते हैं जी कि अर्निंग जो है वो डिपेंड करती है जेंडर पे। अगर मेल हुआ तो 1, फीमेल हुआ तो 0, या 0 हुआ 1 हुआ, दैट डजंट मेक मच डिफरेंस। आप स्मोकर हैं यस, नॉन स्मोकर हैं यस नो, तो वो 0 1 उसका आपके लंग्स पे कितना इम्पैक्ट हुआ है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर आउटकम वेरिएबल हो तो उसका क्या इम्पैक्ट है उस पे, स्मोकिंग का, तो या आप